तो हम आपके बीच जो है हम विकास कुमार इंडियन ग्लोबल स्टडीज की तरफ से आप सभी को स्वागत अभिनंदन है। हम आपके बीच जो है हम आज की टॉपिक पढ़ाने वाले हैं अंतरराष्ट्रीय संघ, जिसमें से G7 साल और एपेक के बारे में बहुत ही फुल डिटेल के बारे में समझाएंगे और हमारे वीडियो को जरूर से जरूर देखिएगा। तो हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल इंडियन ग्लोबल स्टडीज। आप सभी को स्वागत है। हम आज के टॉपिक में पढ़ने वाले हैं G7 के बारे में। समझ में आ रहा है? तो हम इसके पिछले वाले वीडियो में आपके साथ जो है बहुत सारे मतलब कि संस्था के बारे में समझा चुके। उसको आप यदि नहीं देखे होंगे तो उसमें देख लीजिएगा, और यदि आपको अच्छा वीडियो लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक जरूर कीजिएगा, और कमेंट में जो आपका परेशानी है वो जो है जरूर लिखिएगा। ठीक है, तो आज बिना समय गवाए हुए हम आपके साथ बने हैं G7 के बारे में बताने के लिए। तो आप सब जो है ध्यान से देखिएगा। हम आज स्टार्ट करते हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले जो है ग्रुप G7 के बारे में समझते हैं। G7 क्या होता है? तो G माने होता है ग्रुप। क्या होता है? तो ग्रुप ऑफ 7 कंट्री। कितना? ग्रुप ऑफ 7 कंट्री। ये जो ग्रुप क्यों बनाया गया, तो G7 के बारे में समझेंगे। ये जो ग्रुप बनाया गया क्यों है, तो ये ग्रुप जो है ये विकसित देशों का है। विकसित है ना, क्या है? विकसित देशों का एक समूह है जिसका नाम क्या है? ग्रुप 7। ये विकसित देश है, विकासशील नहीं है। विकासशील कौन है? भारत है। बहुत सारे कंट्री क्या है? विकासशील देश है। ठीक है ना, जो अभी विकासशील मतलब कि विकास होने के लिए अपने प्रयास को जारी रख रहा है, उसे विकसित देश, विकासशील देश कहते हैं। लेकिन विकसित देश जो हो गया वो परिपूर्ण तरीका से विकसित हो गया, जो उसमें जो है वो अपना सामान यदि बेचता है वो अपना देश में बना करके, तो उसका सामान वो अपने देश में नहीं बिकेगा। तो ये क्या चाहता है कि मान लीजिए कोई भट्टी पर जो ईंटा बनाता है तो किसको संपर्क करता है? जो घर बनाने वाला रहता है, जो बहुत बड़ा बड़ा मतलब बिल्डिंग बनाने वाले रहते हैं, उससे संपर्क करता है कि मतलब कि जो जिसका घर बन गया, बिल्डिंग बन गया, उससे संपर्क करता है नहीं। जो अभी बनाने के लिए कोशिश कर रहा है या बना रहा है उससे संपर्क करता है। तो इसमें जो है वही हो रहा है कि बहुत सारे द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के कारण बहुत सारे ग्रुप का निर्माण हो रहा है, जिसमें G7 भी एक शामिल है। तो G7 में बहुत सारे देश शामिल है, जिसमें से पहले जो था ये G6 था। ये पहले क्या था? G6 था। उसमें से जो है पहले जो है G6 था। कौन कौन देश था शामिल में? इटली था, जर्मनी था, फ्रांस था, इंग्लैंड था, जापान था, USA मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका था। ठीक है ना, ये सब क्या है? विकसित देश है। क्या है? विकसित देश है। इसमें जो है ये क्या विकसित देश है, इसका मतलब बहुत सारे सामान इसमें बना चुका जो हम अपने देश में नहीं बेच सकता। तो ये एक ग्रुप बनाया ये सब देश मिलकर के कि कौन सा देश विकसित देश है जहां पे हमारा सामान बिक जाए। ठीक है ना, ये जो है किसी भलाई करने के लिए नहीं, ये अपना भलाई करने के लिए बनाया गया है G7 ग्रुप। ठीक है ना, क्योंकि विकसित देश है। विकसित देश में जो है सब चीज अपना बना ही लेता है। जैसे मान ले जाए किसी घर कोई मतलब कि कोई गांव में जो है अब मान लीजिए कोई मिस्त्री हो गया और सभी के घर में एक एक मिस्त्री हो गया है। बताओ किसी के घर किसी दूसरे घर में बनाने के लिए जाएगा कि हमको मिस्त्री की जरूरत है? नहीं बोलेगा। क्यों? क्योंकि उसका घर में भी क्या है? मिस्त्री है। इसी के कारण G7 में जो है एक ग्रुप का निर्माण किया गया, और ये विकसित देश का समूह है जिसमें से अपना सामान को दूसरे देश बेचने के लिए एक ग्रुप का निर्माण किया गया जिसका नाम G7 है, जिसमें इटली, जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड और जापान एंड USA मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका है। तो इसमें ध्यान दीजिएगा कि द्वितीय विश्व युद्ध में जो है सभी लोग, इटली हो गए, जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड, जापान, USA, ये सब क्या है? एक प्रकार का कट्टर दुश्मन था। लेकिन एक ग्रुप बनाने के चलते ये वो सब बोला कि छोड़ दो, वो सब बात बहुत ही मतलब कि भुतला जाए, मतलब कि बहुत दिन का बात है। क्यों? क्योंकि 1945 तक क्या चला था? 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध चला था। इसका गठन कब हुआ? 1975। तो बोला कि बहुत दिन हो गया लड़ाई झगड़ा में, आइए हम सब एक जो विकसित देश हैं वो एक प्रकार का ग्रुप बनाते हैं जो अपने सामानों को अब कलेक्ट करके दूसरे देशों में क्या करेंगे? विकसित देशों में बेचेंगे। ठीक है ना, और विकसित देशों में बेच के जो भी रुपया पैसा जितना भी मतलब कि आर्थिक जो है कह सकते हैं कि लाभ होगा, सभी मिलकर के क्या करेंगे? एक समूह का निर्माण करेंगे G7 का, और जो उसमें से जो लाभ होगा सभी देश के लिए लाभकारी होगा। ठीक है ना, तो इसीलिए जो है
1945 में द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। उसके बाद धीरे धीरे 1975 में जाकर के एक विकसित देश का निर्माण हुआ, विकसित समूह का निर्माण हुआ, जिसका नाम क्या है, ग्रुप 7 हुआ, जिसमें इटली भी शामिल है, जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड, जापान और यूएसए। बात क्लियर है। 1976 में बोला कि संयुक्त राज्य अमेरिका जो है, संयुक्त राज्य अमेरिका के इसका हम कह सकते हैं गोतिया जो है, उसमें से संयुक्त राज्य अमेरिका के गोतिया कौन है, कनाडा। कनाडा बोला क्या हम जो है शामिल इस ग्रुप में नहीं हो सकते हैं, तब बोला कि नहीं नहीं आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1976 में उसके एक साल जस्ट बाद ही 1976 में कनाडा को भी इसमें शामिल कर दिया गया, और यदि शामिल कर दिया गया तो एक देश और बढ़ गया, तो ये क्या हो गया, G7 बन गया, ठीक है ना। और G7 बन गया तो उसके बाद जो है ध्यान दीजिएगा, हम बताए थे यूएसएसआर के जो है विघटन हो गया, यूएसएसआर सॉरी आर नहीं ए, यूएसएसए की जो विघटन हुआ 1991 में क्या हो गया था, विघटन हो गया था, ठीक है ना। ये बहुत ही क्या पूरे जो है एक रूस देश बचा था, और सभी देश क्या हो गया था, स्वतंत्र हो गया था। तो 1991 में यूएसएसआर के विघटन होने के कारण अब सभी देश मिलकर बोला कि नहीं, एक जो है रूस बेचारा हो गया है, इसीलिए रूस को भी इस ग्रुप में शामिल कर लिया जाए। तो शामिल कर लिया गया कब, 1997 में, 1991 में विघटन हुआ, और 1997 में जाकर के क्या किया, रूस को भी इस ग्रुप में शामिल कर दिया गया, और उसके चलते एक देश और बढ़ गया, तो कितना हो गया, G8 का निर्माण हो गया, ठीक है ना। पुनः जो है ध्यान दीजिएगा, और ध्यान दीजिएगा कि रूस और अमेरिका तो बहुत ही पुराना क्या था, दुश्मनी था। तो रूस वो मान लीजिए इस ग्रुप में बैठा, अब मान लीजिए दो व्यक्ति बहुत ही कट्टर दुश्मन है, और दोनों एक ग्रुप में शामिल है, तो क्या कभी जो है किसी दोनों व्यक्तियों में से किसी एक का बात कोई बहुत ही आसानी भाषा में या आसानी तरीका से समझ सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि उसका सत घड़ी क्या रहेगा, दोनों सभी टाइम क्या रहेगा, दोनों के मन में दगल रहेगा कि इसका बात नहीं चलना चाहिए, वो चाहेगा उसका बात नहीं चलना चाहिए। तो अमेरिका, और ध्यान से देखिएगा, रूस जो है बहुत पहले से ही बहुत ही लड़ाई चल रहा था, जिसे शीत युद्ध कहते थे, ठीक है ना। किसके कारण चला था, क्योंकि रूस चाहता था कि समाजवाद, और अमेरिका कहता था पूंजीवाद, तो इसी के बीच शीत युद्ध चल रहा था। इसी के बहुत दिन पहले से इन दोनों के बीच भेदभाव था, जिसके कारण रूस बोलता था इस ग्रुप में, मान लीजिए कोई मीटिंग होता था, कोई मतलब सम्मेलन होता था, तो बोलता रूस कहता था नहीं ऐसे होना चाहिए, तो अमेरिका बोलता नहीं चुपचाप रहो, तुमको अब चलेगा नहीं, क्योंकि अब जो है क्या चल रहा था, एक पक्षीय चल रहा था। समझ में आ रहा कि नहीं, एक पक्ष मतलब पूंजीवाद का बहुत ही मतलब कि बर्बरता हम कह सकते हैं स्थापित हो गया था। इसी के चलते जो है हम कह सकते हैं अमेरिका क्या था, अमेरिका जो है प्रमुख बन गया था, यूएसए जिसे हम कहते हैं, और जिसके कारण रूस का कोई कहना नहीं मानता था, और यदि नहीं मानने के कारण तो बोला रूस जो है फिर रूस गया, कहने का मतलब रूस बाहर हो गया। कब? 2014 में क्या हो गया कि यदि हमारा बात ही नहीं चलता है तो हम बाहर हो जाते हैं, इस ग्रुप में रहने से क्या फायदा है। इसीलिए 2014 में जो है देखिएगा रूस क्या हो गया, बाहर हो गया, ठीक है ना। फिर से हुआ जो है ग्रुप 8 जो निर्माण हुआ था 2014 के बाद G7 बन गया। G7 अभी भी है, G7 ही है, कोई दिक्कत है। अब जो है इसके प्रमुख जो है शिखर सम्मेलन की बात करते हैं। शिखर सम्मेलन का मतलब जहां पे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री ये सब का मेलन होता है, उसे शिखर सम्मेलन के नाम से जानते हैं। तो बहुत बड़े बड़े पद पे है ना। तो शिखर सम्मेलन, इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि G7 का शिखर सम्मेलन 49वां जो है 19 से 21 मई 2023 को हुआ, जापान हिरोशिमा। ध्यान से देखिएगा, हिरोशिमा में हुआ, समझ में आ रहा है, जापान, जिस पर अमेरिका, यही जो अमेरिका है ना, 1945 6 और 9 अगस्त को, है ना, 6 और 9 अगस्त 1945 को क्या गिराया था, हिरोशिमा और नागासाकी पर बहुत अच्छे अच्छे शहरों को बर्बाद कर दिया था। वहां पे जाकर के यूएसए मतलब कि संयुक्त राज्य अमेरिका क्या कर रहा है, शिखर सम्मेलन में भाग ले रहा है। बताइए, सोचिए कितना एकदम, सोचिए विकसित देश का कितना बड़ा सोच में अंतर होता है कि अपने विकसित होने के लिए किसी से दुश्मनी को मतलब कि मोल रखने में इसमें कोई दगल नहीं करता, क्योंकि ये सोचिए कब 1945 का बात है, और ये कब का बात है, 2023 का। समझ में आ रहा है, 2023 में हिरोशिमा को और नागासाकी पर 1945 में बहुत ही तबाही मचा दिया था। कौन? यूएसए। लेकिन तब पर भी उसको यहाँ के जो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जाते हैं जापान में, बहुत भव्य तरीका से उसको स्वागत किया जाता है, ठीक है ना। तो बताइए 2023 में जो है
से 21 मई 2023 तक के जो शिखर सम्मेलन हुआ G7 का, वो जो कहाँ हुआ, हिरोशिमा में हुआ। कहाँ है, तो जापान में है। कोई दिक्कत है, ध्यान दीजिएगा। और 50वां जो होने वाला है 2024 में होगा, ये कहाँ किया गया था, इटली में किया गया प्रोग्राम की, इटली में होगा, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, 50वां क्या बोले, 2014 में इटली में होगा, ठीक है ना। तो हम इसी तरीका से हम अगला जो है हम करेंगे, अगला संगठन के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो G7 में आने वाले देश कौन कौन से है, तो आपके जो है एक फिगर के माध्यम से आपका स्क्रीन पर दिखाया जाएगा, जो आपको क्या करेंगे, देखिएगा कि G7 में ग्रुप में जो 7 में कौन कौन से देश शामिल है, ठीक है। उसका लोकेशन आपको हम मैप के सहारे दिखाएंगे आपका स्क्रीन पर, ठीक है। चलिए हम जो है पढ़ने वाले सार्क के बारे में। तो सार्क एक प्रकार का ये भी क्या है, संगठन है जो हमारे दक्षिणी एशिया में है, ठीक है ना। दक्षिणी एशिया का ये क्या है, भाग है, समझ में आ रहा है। दक्षिणी एशिया में जो जितना भी देश अवस्थित है, वो जो है एक संगठन का निर्माण किया, जिसका नाम क्या है, सार्क। तो सार्क में जो है कुल अभी जो है हम कह सकते हैं देश जो है पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, भारत है, नेपाल है, मालदीव, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका है। समझ में आ गया, बात क्लियर। सबसे पहले सार्क की स्थापना में देखते हैं। सार्क की जो स्थापना है 1985 में किया गया। सार्क की स्थापना कब किया गया, 1985, ढाका। ढाका कहाँ है, तो बांग्लादेश में। कहाँ है, तो बांग्लादेश। समझ में आ रहा कि हमारा जो भारत का पड़ोसी देश बांग्लादेश है, वहां पे क्या है, ढाका है, ठीक है ना। वहां इसकी स्थापना, मुख्यालय जो काठमांडू नेपाल में दिया गया है, इसका सार्क का, है ना, कोई दिक्कत। सार्क का पूरा नाम क्या है, साउथ एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। बात क्लियर है। जो क्या है, कहाँ है, तो इसमें कौन सा देश शामिल है, तो एशिया का दक्षिणी भाग में जितना भी देश शामिल है, तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत, नेपाल, मालदीव, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका। इसकी स्थापना 1985 ढाका और बांग्लादेश में हुआ। ढाका कहाँ है, बांग्लादेश में। उसका मुख्यालय मेन रूप क्या होता है, मुख्यालय हम कह सकते हैं, स्थापना थोड़ा बहुत पूछ सकता है कि काठमांडू में है, और नेपाल जो पड़ता है, नेपाल में पड़ता है। इसका जो है सबसे पहले जो हम ये सब जो है बीपीएससी, एसएससी, बीपीएससी जो है, यूपीएससी, ये सब में थोड़ा सा पूछ सकता है बीपीएससी लेवल क्वेश्चन, कि पूरे विश्व का जो है सार्क जो संस्था है, पूरे विश्व की जनसंख्या का कितना परसेंट एक सार्क मतलब संस्था में शामिल है, तो पूरे वर्ल्ड की जितना भी जनसंख्या उसका 20% हिस्सा कौन लेता है, तो सार्क देश में, सार्क मतलब की संगठन में शामिल है। पूरे विश्व के क्षेत्रफल बोलेगा तो क्षेत्रफल लमसम 3% है। कितना परसेंट है, 3%। ये हिस्सा जो है सार्क देश में शामिल, सार्क संस्थान में शामिल है। पूरे विश्व का वर्ल्ड इकोनॉमिक के बारे में देखा जाए तो 3.8% हिस्सा जो है अकेले कौन, सार्क जो है संस्था, ये जो है हम कह सकते हैं ये भाग लेता है। कुछ पूरा जनसंख्या कितना परसेंट, तो भारत 20%, क्षेत्रफल का 3%, इकोनॉमी, वर्ल्ड इकोनॉमी 3.8%। बात क्लियर है। जहां भारत ही शामिल है तो वहां तो जनसंख्या का कोई कमी नहीं, इसीलिए क्या हो गया, सब क्या है, 20% भाग इसमें हिस्सा लेगा, ठीक है ना। इसमें थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि इसका मुख्यालय बता दिए काठमांडू नेपाल में है। इसका शिखर सम्मेलन 2014 में तो काठमांडू में हुआ, इसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ। 2014 में कहाँ हुआ इसका शिखर सम्मेलन, सार्क संस्थान का जो 2014 में जो शिखर सम्मेलन हुआ वो काठमांडू में हुआ। और काठमांडू में एक मतलब कि उसी मतलब कह सकते हैं शिखर सम्मेलन में एक कहा गया कि अबरी जो है अगला जो है सार्क संस्थान का जो हम कह सकते हैं शिखर सम्मेलन होना चाहिए, वो पाकिस्तान इस्लामाबाद में होना चाहिए। तो बोला कि कोई दिक्कत नहीं है, हम जो है इस्लामाबाद कर देते। तो 2016 में जो है इस्लामाबाद में होने वाला था, लेकिन मजा वाली बात यह है कि भारत जो बोला कि पाकिस्तान के बोला कि तुम बहुत उग्रवादी देश है, कभी मतलब कि हम कह सकते हैं उसको, हमको पर क्या बहुत ही मतलब कि कह सकते हैं कि उसको क्या कह सकते हैं कि उग्रवादी करते रहता मेरे मतलब कि खिलाफ। समझ में आ रहा कि नहीं, हमारे खिलाफ क्या करते रहता है, बहुत ही बदमाशी करते रहता है। इसीलिए हम जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन थे 2016 में, तो नरेंद्र मोदी थे ना। तो नरेंद्र मोदी कहे कि हम नहीं जाएंगे आपको देश, क्योंकि हमारे देश के प्रति तुम्हारा सोच ही बहुत ही गड़बड़ है, इसीलिए आपको देश हम नहीं जाएंगे। और ये सब जो देश जो सुन रहे हो, अफगानिस्तान, नेपाल, मालदीव, भूटान और बांग्लादेश और श्रीलंका, ये सब तो बोला ही, तो हम भी भाई
बेचारा है, छोटा छोटा देश है। मेन तो था भारत, जो बहुत ही वर्ल्ड का 1 नंबर जनसंख्या लेके चलने वाला, वो ही शामिल नहीं हो रहा है, तो हम काहे लग जाए। तो ये जो मजेदार वाली बात है कि 2016 में जो पाकिस्तान में होने वाला था शिखर सम्मेलन सार्क का, ये जो नहीं हो पाया और अभी भी तक इसका कोई सुनवाई नहीं है। तो हमारा जीके थोड़ा सा यहाँ पे क्या हो सकता है, रुक सकता है, ठीक है ना, कि ये तो एकदम हमको आया कि मतलब कि इसके बाद तो हमको याद करने का कोई मौका हमको नहीं मिलेगा, क्योंकि 2016 में इसका कैंसिल हो गया। यहाँ पे कोई नहीं गए, न नेपाल गए, न अफगानिस्तान के, मालदीव, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, कोई नहीं गया। और इसी के कारण 2016 में होने वाले शिखर सम्मेलन सार्क का ये क्या हो गया, इस्लामाबाद में होने वाला था, लेकिन क्या हो गया, भारत के चलते कैंसिल हो गया कि भारत हम बोला कि हम नहीं जाएंगे। समझ में आ रहा कि नहीं, इसीलिए वहां पे सार्क जो शिखर सम्मेलन होने वाला था वहां पे नहीं हो पाया, जिसके कारण जो है इसका 2016 में नहीं हो पाया। इसका सार्क जो है अभी भी ये कहां होगा इसका कोई तय नहीं किया गया। इसमें भी सार्क देश में भी शामिल देशों का आपको एक मैप के सहारे आपको दिखाया जाएगा, आपको स्क्रीन पर दिखाया जाएगा। इसलिए आप इसमें जो है ध्यान से देखिएगा, आपको स्क्रीन पर दिखाया जाएगा कि कौन कौन देश इसमें शामिल है मैप के सहारे, ठीक है। तो आप देखिएगा स्क्रीन पर आपको दिखाया जाएगा, ठीक है। आइए दोस्तों, हम समझते हैं कि एपेक के बारे में समझते हैं। किसके बारे में समझेंगे, एपेक। कोई दिक्कत है, हम किसके बारे में समझ गए, सार्क के बारे में समझे, और किसके बारे में, तो एपेक के बारे में समझेंगे, और G7 के बारे में समझ चुके। आज की क्लास जो है इसी तक रहने देंगे। आप यदि आप वीडियो हमारा देखते हैं तो अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब लाइक्स जरूर कीजिएगा। तो आज हम चलते हैं कि एपेक एशियन पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक क्या है, कॉर्पोरेशन। इसका फुल नेम है एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग, एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग। देखिएगा इसमें जो है टोटल जो है हम कह सकते हैं देश जो है इसमें 21 देश शामिल है। कितना देश शामिल है, तो एपेक में जो है एपेक क्या है, एक प्रकार का राष्ट्रीय संघ है, जिसमें कितना है 21 देश शामिल है। इसमें जो है भारत इसमें शामिल नहीं है, याद रखिएगा। एपेक में जो है हमारे भारत जो है शामिल नहीं है। और 1989 में स्थापना इसका हुआ। किसका, एपेक का स्थापना पूछेगा तो 1989 में हुआ। और इसमें कुल कितने सदस्य हैं, 21 सदस्य। इसका जो मुख्यालय है क्वींसटाउन सिंगापुर में। कितना है, तो म्यांमार जो है उसके ऊपर में सिंगापुर देखिएगा, थोड़ा सा छोटा सा क्या है, एक देश का नाम है, जहां पे उस शहर का नाम है क्या है, क्वींसटाउन, ठीक है, जो सिंगापुर में पड़ता है। यहाँ पे मुख्यालय है कहाँ पे, एपेक, ठीक है। इसका शिखर सम्मेलन कहा जाए तो इसमें जो है इसके में ध्यान दीजिएगा, प्रशांत महासागर के सटने वाला पूरा देश शामिल होगा। बात क्लियर है। यदि आपको ध्यान दीजिएगा, आपको जो है एक मैप के सहारे आपको स्क्रीन पर दिखाएंगे, और आप ध्यान दीजिएगा कि जितना भी देश इसमें शामिल होगा वो प्रशांत महासागर के सटने वाले जो है देश शामिल होगा, ठीक है। या तो रहे उत्तरी में पूर्वी प्रशांत महासागर, या तो पश्चिमी प्रशांत महासागर, दोनों में से जो है क्या कर सकते हैं उसको, दोनों देश जो जितना भी लगेगा प्रशांत महासागर में वही इसमें शामिल होगा, ठीक है। तो हम समझते हैं इसमें जो है शिखर सम्मेलन, इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना। एपेक में जो शिखर सम्मेलन 2023 में जो हुआ, ये कितवां नंबर में था, 30वां नंबर में था, जो हमारे कहां पे हुआ, जो संयुक्त राज्य अमेरिका USA में हुआ, ठीक है। 2024 में जो होने वाला है वो कहां होगा, तो ब्रुनेई में हुआ। कहां होगा, तो ब्रुनेई में होने वाला है। 2024 में जो अभी नहीं हुआ, 2024 में 31वां नंबर में होगा, और जो कहां है, ब्रुनेई में होगा, ठीक है ना। शिखर सम्मेलन कहने का मतलब ये जो है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री इसमें भाग लेंगे और कोई भाग नहीं लेंगे, ठीक है। तो 2023 में 30वां सम्मेलन USA में हुआ, जो हम संयुक्त राज्य अमेरिका के नाम से जानते हैं, और 2024 में जो होगा 31वां होगा, जो ब्रुनेई में होगा, ठीक है। बात क्लियर। तो इसी तरीका से हम आपके बीच आते रहेंगे, और डेली का क्लास जो है आपका चलते रहेगा। इसी कंटेंट के साथ हम करंट अफेयर्स का जितना भी होगा टॉपिक वाइज जो है आपके मतलब कि हम इस वीडियो में, आगे की वीडियो में चढ़ाएंगे टॉपिक वाइज के तरह थ्रू, ठीक है। तो टॉपिक वाइज जितना भी इसमें टॉपिक बन सकता है आपके जो है प्रसारित किया जाएगा। आप सब जरूर देखिएगा, और यदि आपको पसंद आवे तो हमारे वीडियो को जरूर लाइक और कमेंट जो है शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। जय हिंद।